Hello students, today we are going to start our topic energy stored in a capacitor. So how much energy can be stored in a capacitor? We are going to start this topic. So we know that when a charge is given to a capacitor or conductor, its potential increases. Then the work done in increasing the potential of a conductor is stored in the form of potential energy of that conductor or capacitor. So here we have to find the work done in giving or developing a charge on the capacitor. With the help of that we can find or derive the formula of energy stored in a capacitor. So हमें क्या करना है, यहाँ से हम वर्क फाइंड करेंगे. एज वी नो, हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, उसके चार्ज को बढ़ाते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है. तो किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए या किसी भी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज देने के लिए हमें उस पर जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाया करता है. तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट a charge Q be given to a capacitor due to which its potential becomes V. इसका पोटेंशियल V हो जाता है. लेट C बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. सो देयरफॉर वी हैव C इक्वल्स टू Q अपॉन V. और फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड वोल्टेज Q अपॉन नाउ हम ये मान लेते हैं कि ये जो चार्ज Q है इसको छोटे छोटे पार्ट में हम कंडक्टर पर दे रहे हैं. तो लेट द चार्ज Q इज गिवन टू द कंडक्टर by taking स्मॉल वैल्यूज़. ये हमने मान लिया. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज हमने लिया और उस स्मॉल चार्ज को किसी भी कंडक्टर पर देने के लिए वर्क हमें फाइंड करना है. सो नाउ therefore work done in giving a charge dq dw equals to v into dq, because v equals to w अपॉन q फॉर्मूला हुआ करता है. इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये W वर्क निकाल दिया एंड पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट से V की वैल्यू हम लगा देते हैं. यहाँ हमें ये मिलता है dW इक्वल्स टू Q अपॉन C इंटू dQ. नाउ टोटल वर्क डन in giving charge Q. चार्ज Q देने में जो वर्क करना पड़ेगा, अब हमें वो वर्क फाइंड करना है. तो टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं. स्मॉल वैल्यू से अगर हमें होल वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं ना. इंटीग्रेट बोथ साइड dW Q अपॉन C dQ. चार्ज की लिमिट 0 से Q, वर्क हो गया 0 से W. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. C कांस्टेंट है, ये वर्क हो गया W dW का इंटीग्रेशन
C कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और Q का करना है हमारे पास Q²/2। ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर हम जान सकते हैं। इंटीग्रेशन dx को हम x लिखते हैं, इंटीग्रेशन x dx होता है, तो इसको कर देते हैं x²/2। तो यहाँ पर dx के साथ x होता है तो x²/2, यहाँ पर dq और q, तो ये q का इंटीग्रेशन हो गया Q²/2। इज इट क्लियर टू ऑल? Q²/2 हो गया इसकी बेस पर। ये dx = x, तो मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, dw बिकम्स w। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2c बाहर, q पर अपर लिमिट q रहा, माइनस लोअर लिमिट 0 लगा दिया हमने, तो इट बिकम्स w = Q²/2c। दिस वर्क, ये जो वर्क आया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो दिस वर्क is stored in the form of potential energy of capacitor. So it can be written U की फॉर्म में। हम पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। U = Q²/2c। This is the energy stored in a capacitor. Again we have Q = CV। Q की वैल्यू CV, कहाँ से? क्योंकि C = Q/V हुआ करता है, तो हम Q की वैल्यू को CV लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आएगा हमारे पास U = CV²/2c। C²V²/2c ये इससे कैंसिल हो जाता है, एंड पोटेंशियल 1/2CV²। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला है, जो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की कंडीशंस दे रखी हैं। तो ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब Q चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, और हमें कैपेसिटेंस और वोल्टेज दे रखा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एनर्जी फाइंड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पूछा जाता है इसमें, अगर ये पूरी एनर्जी हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पूछी जाती, ये किसी भी कैपेसिटर के लिए है, जनरल कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, अब हमसे कह दिया जाता कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकालेंगे, तो ये पूछा जाता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अलग से क्वेश्चन आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके केस में हम क्या करते हैं, वी नो दैट एनर्जी stored in a capacitor. We have proved the formula for the energy stored in a capacitor, which is U = half CV² for parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C आता है ε0A/d व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, एंड दूसरा हमारे पास वोल्टेज होता है E/d। ये भी मालूम है हमें, वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं।
इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट U इक्वल्स टू हाफ C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एंड V E इंटू D स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर, D कैंसिल्स D and we have 1/2 epsilon naught A D, और here A into D becomes volume, area into distance, 3 डायमेंशंस हो गई यहाँ पर, एरिया, लेंथ, ब्रेथ और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो 3 डायमेंशन का जब भी प्रोडक्ट होता है तो वो वॉल्यूम बनाता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट बिकम्स वॉल्यूम। तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ई और रह जाता है हमारे यहाँ पर, ये हमारे पास इस तरह से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, और ए इंटू डी बिकम्स वॉल्यूम। तो इसको लिख सकता हूँ मैं वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। एंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हुआ करता है, इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी व्हेन डिवाइड बाई वॉल्यूम बिकम्स एनर्जी डेंसिटी। जैसे डेंसिटी, सिंपली डेंसिटी हम पढ़ते हैं क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, जिसका फुल होता है मास डेंसिटी। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी जहाँ पर भी आता है वो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया करते हैं हम, तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो U इक्वल्स टू यू है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कैंसिल्स वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाया करता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।